अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी? अल्लाह के रहमत से आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और पहले ही आपने देखा बहुत सारा खाना था। तो उसका कारण है ये जो मेरी अम्मी पकड़ के गले पकड़ के रो रही है, इस ये कारण है हमारा इतना पेट पूजा करने का। तो यहाँ पर है ना मेरा भाई है, आपने इसे वीडियो में बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ पर कौन है और ये पकड़ के क्यों रो रही है, तो मैं आपको पूरा विस्तार में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर है अम्मी है, वो तो आप जानते ही अम्मी को। और दूसरी मेरी बहन है जो इंडिया से आई है। तो वो बहुत मतलब 9 साल के बाद मतलब हम एक दूसरे को देख रहे थे। पता नहीं मतलब है ना, मुझे रोना नहीं आता, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है कोई आएगा तो। पर अम्मी दुख के मारे और ये तो खुशी के मारे रो देते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी बहन का ये लड़का है, छोटा लड़का, और एक बेटी भी है बड़ी। तो बड़ी बेटी को जब हम लोग आए थे तो हम लोग उसे 5-6 साल का ऐसी कुछ समथिंग देख के आए थे, 4 साल का। तो यहाँ पर माशाल्लाह वो भी बड़ी हो गई है। और ये बेटे को हम एकदम छोटा सा बच्चा देख के आए थे, 1 साल का। तो माशाल्लाह ये भी इतना बड़ा हो गया है, मतलब विश्वास ही नहीं होता बच्चे इतने बड़े हो गए। मतलब 9 साल भी तो बीत गया है ना। तो यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था। तो पहले स्टार्टिंग में जैसे लोग आ गए थे ना, मैंने आइसक्रीम दिया। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी आइसक्रीम सब खाने के बाद बोलता है कि मुझे नहीं खाना है। तो बच्चे लोगों को ना कुछ समझ भी नहीं आता क्या क्या बोलते रहते। तो यहाँ पर है ना हम लोग है ना मतलब बातें करे जा रहे हैं, हमारी बातें जो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि 9 साल वाली बातें सब करनी है हमें। क्या हाल चाल है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड देख सकते हैं, बड़े खुश लग रहे होंगे क्योंकि वो आम खा रहे थे अपने घर का। और यहाँ पर है ना मेरी बहन आई थी, तो ना बात इतना हम लोग कर रहे थे। 9 साल बाद एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। ऐसे में तो बात हो जाता था, पर सामना सामनी बात करना, कुछ भी करना, मतलब अपने में एक स्पेशल होता है, वो तो सबको ही पता होगा। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बाहर से ना खाना मतलब खाना जिस नाश्ता लेके आ गए थे। 7 बज रहा है तो इस टाइम पे तो कोई खाने से रहा। तो यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड बाहर से ना तंदूरी नान रोटी मतलब ये सब कुछ लेकर आए थे। तो वही हम लोग खाएंगे पिएंगे और बातें करेंगे बहुत सारा। तो बहुत दिनों बाद मतलब एक मतलब देख कर है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है हमें। तो हम खुशी के मारे ना हम लोग है ना काम भी नहीं कर रहे थे, घर में कुछ भी नहीं कर रहे थे हम लोग। तो मैंने बोला था कि लेकर ही आ जाओ। तो यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि चाप लेके आना, चिकन चाप और तंदूरी नान रोटी। और मेरी अम्मी को नहीं, ये नान रोटी बड़ा पसंद है हमेशा, मतलब मेरी अम्मी इसका तारीफ़ करेंगे ही करेंगे, ऐसा है। तो यहाँ पर है ना अम्मी सब निकाल के रख रहे हैं और हमें तो मतलब सब भर ही नहीं हो रहा है ना। बांग्लादेश में ना जैसे इंडिया का जैसा जो खाना है ना मिलता है, पर वैसा टेस्ट का मतलब होता नहीं है। तो लोग है ना जब से आए थे ना थोड़े गांव में टूर कर रहे थे, गांव में घूम रहे थे उन लोग। तो ना उनके जो बच्चे लोग हैं, मतलब मेरी जो खाला की लड़की है ना, मतलब मेरी ये कज़न सिस्टर जो इंडिया से आई है, वो मानो उन लोग के बच्चे लोग तो इंडिया में ही हुए पले बड़े। तो उन लोग को वहाँ कर मतलब अच्छा लगता है। तो उन लोग गाँव गए ना, तो उन लोग को ना जो माछ मतलब मछली भात गोश्त भी यही दिए जा रहे थे ना। उन लोगों को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार एक ही चीज़ खाना, एक ही चीज़ खाना। तो मैंने बोला कि मुझे तो पता है ना कि लोग को क्या खाना है। तो मैंने बोला चलो ये तुम ये लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर मेरा भांजा भी ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा, इतनी छोटे मतलब उसको याद भी नहीं होगा, उसकी मतलब बहन को याद नहीं कि हम लोग इंडिया में थे क्या, पर उसको भी याद तो होएगा नहीं। ऑफ कोर्स 1 साल के बच्चे को क्या याद होता है। पर वो इतना फ्रेंडली था मेरे से, इतना फ्रेंडली था जैसे वो मुझे बचपन से जानता है, बचपन से मेरे से बात करते हुआ आया। इतने हंसी से मेरे से बात करता था वो, हमेशा हर बात में आंटी 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 करता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि चलो बहुत दिनों बाद ही सही मैंने उसे देखा, पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे से प्यार से बात किया। तो यहाँ पर जैसे हम लोग खा रहे हैं और अम्मी नहीं खा रही, तो मैंने बोली अम्मी खाओ खाओ खाओ। तो अम्मी बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड गांव गए थे। तो गांव में मेरी बहन भी गई थी घूमने के लिए, मतलब मुंबई से सीधा वो गांव गई थी। तो यहाँ पर है मेरे हस्बैंड ने ना इस बार गांव का चावल लेके आ गए हैं। और इस बार हम लोग गांव का चावल खाने वाले, गांव का आटा, गांव का आम, सब हम गांव का खाने वाले हैं। प्रॉब्लम हो गया कि हम कभी भी गांव से कुछ भी नहीं लेके आते, सीजनली कुछ होता तो लेके आते थे, पर ऐसा कुछ कभी आटा या चावल ला के हम लोग कभी नहीं खाए। तो प्रॉब्लम हो गया है कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा काम है, वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो इस बार हम लोग ने सोचा कि थोड़ी ज़्यादा खेती करके गांव से लेके आके हम खा लेंगे। तो ये गांव का आटा और ये चावल, तो ये आटा है और ये गांव से पिसवा के लेकर आए हैं। जैसे बहुत ही अच्छा था, हम लोग खेत का था तो अच्छा तो होगा ही। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने ना आम भी लेकर आए थे गाँव से ही।
तो बहुत सारा आम लेकर आए थे और कच्चा आम भी बहुत सारा लाए थे। तो कच्चा आम मेरा ज़्यादा फेवरेट है, कैरी। तो मेरी मतलब बहुत दिनों बाद है ना, मतलब हिंदी बात सुन के मेरे भांजे लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था कि आंटी आप मुझे कैरी बना के दो ना, ये वो। तो ये आम काट के दी मैंने उन लोग को, फिर कैरी भी बना कर दी थी, मतलब कच्चा आम ऊपर नमक मिर्ची डाल कर। और ये आम है ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज थे, खाने भी बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये ना हमारे मतलब ये जो सास ने ना पीछे मतलब घर के पीछे ना ये आम का पेड़ लगाई थी, उससे है ये आम। उसके बाद है ना मतलब है ना मैंने शाम में बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, तो ना मेरा खाने का ज़रा सा भी मूड नहीं था कि मैं कुछ खाऊँ खाना पीना, क्योंकि ना शाम में नाश्ता ही इतना हैवी हो गया था। मतलब हम लोग सब ने पेट भर के खाया, तो ना रात में ना 10-11 बजे तक ना मुझे तक खास कोई भूख नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर है ना मैं आम काट के बैठ गई थी कि चलो आज है ना आम ही खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं 2 आम काट के बैठ गई हूँ, जो सभी मैं खाऊंगी और मेरे साथ हुमायरा भी खाएगी। और हुमायरा के लिए ना मतलब ये फ़र्स्ट टाइम होएगा कि हुमायरा ये खा रही है। अगर पहले भी अगर वो खाई होगी तो उसको ध्यान नहीं था, पर इस बार वो हर एक चीज़ खा के ट्राई करती है ज़रूर। कभी कभी नहीं भी खाती, बिना ट्राई करे ही वो रख देती है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मेरी बहन जो आई थी, तो उसके साथ तो उसके बच्चे लोग जैसे मैंने बोला वो भी आए हैं। तो उन लोग है ना मतलब बोल रहे थे कि आंटी आप तो को पता ही होगा कि ना इंडिया में क्या है नहीं है, हमें तो क्या पसंद है नहीं पसंद है। हाँ क्यों नहीं पता मुझे, मतलब बोलते आंटी यहाँ पर है ना हम लोग है ना समोसा खाने मंगे थे। तो समोसा खाने मंगे थे। यहाँ का समोसा और हमारा समोसा डिफरेंस है। यहाँ पर सिंगाड़ा बोलते हैं समोसे को, तो हम लोग वही खाने मंगे। तो मेरी खाला के घर पे लोग आगे रुके थे, जो मेरे भाई के साथ आई है ना खाला के लड़के के साथ, उन लोग के घर पे वो आगे रुके थे। तो मेरी खाला ने ना समोसा खाने मंगे तो ना समोसा ला के दिए थे। तो उन लोग को इतना ख़राब लगा यहाँ का टेस्ट समोसे का, बोलते ये क्या है, ये इसको समोसा बोलते। मुझे हम लोग को ज़रा पसंद नहीं आया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तुम लोग आओ ना जब, तो मैं तुम लोग को समोसा बना के खिलाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है ना मैं समोसा बनाने के लिए ना मतलब बैठ जाती हूँ कि लोग खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए सब लोग मतलब खाए जा रहे हैं। तो मेरी बहन आते टाइम है ना रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेके आई थी। और यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल लेकर आ गई हूँ ना, तो सब लोग यहाँ वहाँ हर जगह छुट के चले जा रहे हैं। तो उस दिन मैं आइसक्रीम लेकर आई थी, तो फरहाना बोल रही थी कि मुझे तो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। तो आप देख सकते हैं फरहाना के पीछे ही ना मेरी भांजी बैठी हुई है। तो इसे हम 4-5 साल का रख के आए था, देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर सब लोग चॉकलेट आइसक्रीम का और ये मिष्टी मतलब मिष्टी गुलाब जामुन रसगुल्ला मेरी बहनी लेकर आई है। जैसे बोलते ना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए किसी के घर पे, वैसे ही तो वो लेके आई है। तो ये बच्चे लोग खा रहे हैं, हम लोग तो आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं और मैं तो काम ही कर रही हूँ, मैं तो मज़ा भी नहीं ले पा रही हूँ। तो ये काम करने मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे भांजा भांजी ने मेरे से कुछ मांगा और मैं ना दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर देखिए समोसे की पट्टी है जो आपको दिखाई दे रही है कि मैंने काट के साइड में रखा। मैंने काटा नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी ने ना समोसा मैंने यहाँ पर बना रही थी और वहाँ पर पूरा समोसा का शीट है वो ख़राब कर रही थी। तो यहाँ पर है ना मैं ना अपने ना लाइबर ये रोटी मेकर से बना रही हूँ। तो ये रोटी मेकर से ना बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ना मेरे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा ना बेल नहीं सकती हूँ। और अगर मैं बेलूँ और मैदा तो वापस से मेरे पास ही आ जाता है। तो मैंने अपना रोटी मेकर ले लिया है और रोटी मेकर है ना मुझे ना उन्हें बोलना पड़ेगा कि ये ना एक जगह से पतला दूसरी जगह से मोटा बिलता है। मैंने ये 3,500 टाका में बांग्लादेश में ख़रीदी, पर इसका सर्विस इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ना 2,000 में भी खरीद सकती थी जस्ट ऐसा ही मतलब कोई नॉन ब्रांड वाला, पर मैंने ब्रांड का ख़रीदा तो भी मतलब ये एक जगह से पतला एक जगह से मोटा ऐसा हो रहा है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे सर्विस स्टेशन में जाके इसका फ़ोन करना पड़ेगा कि आप लोगों से मैंने इतना मतलब पैसा दे के ख़रीदी, मैं 2,000 में जहाँ कर सकती थी वहाँ मैं 3,500 में ख़रीदी, तो भी आपका ये पतला और मोटा रोटी क्यों मिलता है। तो यहाँ पर है ना बातों बातें में मैंने समोसा बना लिया था पूरा। उसके बाद यहाँ पर मैं समोसा फ्राई कर ले रही हूँ और एकदम गोल्डन गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, खाने के लिए एकदम रेडी है। और मैंने बोला जो जो समोसा खाएगा सब लोग आ जाओ। तो जैसे मैंने नाम लिया समोसे के बारे में, सब लोग उठ के मानो छुट के आ गए समोसा खाने के लिए। तो मैंने बोला इतना भी फास्ट मत करो, समोसा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, नहीं खा पाओगे, और मैं थोड़ा वीडियो भी कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी भी आ गई है
तो यहाँ पर सब लोग ना समोसा खाने के लिए आ जाएंगे। और घर थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा क्योंकि घर पे बहुत सारे इंसान हैं और घर छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो सब लोग एक रूम में है ना, इस वजह से माना थोड़ा प्रॉब्लम आपको लग सकता है, घर गंदा दिख सकता है। और यहाँ पर सब लोग मीठी चटनी और हरी चटनी मतलब मिक्स कर करके खा रहे थे, समोसे का फुल ऑन मज़ा ले रहे थे। उसके बाद हम लोग है ना मिष्टी खाने बैठ गए। तो सब लोग ने ना खा तीखे तीखे के बाद है ना, चटपटे के बाद सब लोग ने सोचा कि मिष्टी मतलब मीठा, मुंह मीठा कर लिया जाए। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने पसंद का रसगुल्ला और गुलाब जामुन उठा रहे हैं, तो मैं तो काला जामुन ही उठाऊँगी। उसके बाद सबसे बैड मोमेंट आ गया है, मेरी बहन वापस जाने के लिए तैयार हो रही है। थोड़ा दिन वो गांव में रहेगी, फिर वहाँ से वो गांव से चले जाएगी मुंबई के लिए। तो बहुत ही सैड मोमेंट है ये। तो यहाँ पर जैसे उन लोग चले जा रहे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।